हाँ दोस्तों, मेरा नाम है नीलकंठ संतोष सिंदम्बे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम जाने थे लोकेशन के बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में। इस वाले लेक्चर में हम जानेंगे अपना इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। और इंडिया के कौन है? विश्वेश्वरैया। इंडिया में बहुत सारे सेक्टर से पैसा आता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। बस इतना ही इकोनॉमिक्स। आपको क्या लगा बस यहीं पे ख़त्म हो गया? बहुत है, अभी बहुत देखना बाकी है। ये तो अभी शुरुआत है। अब हम देखेंगे पहले लोग पैसे कैसे रखते थे। समझो जैसे बहुत पहले मटके में जमा करके ज़मीन में धंसा के रख देते थे। अभी के लोग उसके बाद मंदिरों पे भरोसा करने लगे। बाद में उनकी जगह बैंकों ने ली। अब लोग बैंकों में पैसा रखते। ये हो गया पैसे रखने की जगह। अब पैसे आते कहाँ से और गवर्नमेंट को मिलते कहाँ से? अब हम देखेंगे इसमें 3 सेक्टर रहते हैं। और इसमें सेक्टर में 3 सेक्टर है। नेचर मतलब स्वभाव। और सेकंड आता है टर्म्स एंड कंडीशन मतलब शर्तें। और ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ऐसे। अब स्वभाव में भी मतलब कौन से स्वभाव मतलब हम प्रकार देखेंगे। अब समझो नेचर फर्स्ट है, प्राइमरी सेक्टर। हाँ, नेचर में मतलब जो अपने नेचर से आता है, निसर्ग से। उसमें 3 भाग पड़ते हैं, 3 सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। इसमें फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर। अब हम जानेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? कृषि, फार्मर, और पशुपालन, कुक्कुट पालन, और मतलब कोयला निकालना, सोना निकालना, जो भी नेचर से जो हमको मिलता है वो आता है प्राइमरी सेक्टर में। मतलब जो भी चीज़ मतलब जो नेचर से हमको मिलती है, जैसे कि डायमंड, जो भी अपन ज़मीन खोद के निकालते हैं, कोयला, पेट्रोल, और जो भी अब समझ लो ज़मीन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जो हम खाते हैं, धान, गेहूँ, बाजरा, ज्वारी, वो सब जो भी हम उगाते हैं ज़मीन से और या डायरेक्टली हमको नेचर से मिलता है, वो आता है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में बस इतनी ये अपना क्या बोलते हैं उसको, कमी है कि ये प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करने को लगते हैं और इसमें आय बहुत कम है, मतलब कमाई बहुत कम है। और इसमें कमाई गई सारी आय गवर्नमेंट के पास या लोगों के पास आती है। गवर्नमेंट या पब्लिक के पास आती। अब हम जानेंगे सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब आता है निर्माण करना या विनिर्माण करना। जैसे कि समझ लो खेत में से गेहूं आया। अब वो गेहूं तो डायरेक्ट हम खा नहीं सकते, उसके लिए चाहिए आटा। तो आटा कहाँ से मिलेगा? आटा चक्की से। तो हम क्या करेंगे? अब खेत में से गेहूं आएगा और वो हम जाएंगे आटा चक्की में पिसवाने के लिए। वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। आटा चक्की जो है वो निर्माण कर रहे हैं, आटा बना रहे हैं, गेहूं का आटा बना रहे, तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। इससे दूसरा भी है कि समझ लो गेहूं खेत से आ रहा है, वो डायरेक्ट कंपनी में भी जा सकता है, उससे बिस्किट बनते हैं, बहुत कुछ चीज़ें, अभी तो केक भी बन जाता है।
और निर्माण करना या विनिर्माण, समझ लो जैसे कि अपना मोबाइल, बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है मोबाइल, और वो बाद में आता है दुकान वाले के पास, दुकान से अपने पास आता है। तो हम वो जो मोबाइल खरीदते हैं, वो कंपनी वाले निर्माण कर रहे और हम खरीद रहे। तो समझ लो आपका मोबाइल खराब हो गया, अब आप जाएंगे दुकान वाले के पास, अगर उसकी अगर वारंटी रही तो कंपनी वाले उसको सुधार के देंगे, मतलब उसका कुछ बिगड़ा हुआ रहा तो चेंज करके देंगे, मतलब वो उसको ठीक कर रहे, मतलब विनिर्माण कर रहे, उसको रिसाइकल कर रहे। ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में एक बस ये है कि इसमें कमाई ठीक ठाक है, अच्छी है, लेकिन इसका चला तो चला, नहीं तो नहीं चला, ऐसे भगवान भरोसे। अब हम जानेंगे टर्शियरी सेक्टर के बारे में। मैं लिख देता हूँ। निर्माण करना या सुधारना, ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में। अब हम जानेंगे टर्शियरी सेक्टर के बारे में। टर्शियरी सेक्टर, अब समझ लो कृषि वालों ने गेहूं बनाया, हाँ, अगर, और वो कंपनी वालों के पास गया, उस कंपनी वालों ने उनसे उससे बिस्किट बना लिया, तो गेहूं कंपनी तक पहुंचाने का काम किसने किया? ट्रांसपोर्ट ने। तो ट्रांसपोर्ट ने उसको क्या किया? मदद। तो ट्रांसपोर्टिंग जो आता है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्टिंग, अब समझ लो कि कोई चीज़, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग में आता है अपना बस, गवर्नमेंट बस, पुलिस, पुलिस, और मिलिट्री, मिलिट्री वाले, और आप बोल सकते हैं कि सब्जी वाला, दूध वाला, जो आपको मदद कर रहा है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको सामान कोई भी आसपास के दुकान में मिल जाएगा। ये है टर्शियरी सेक्टर। अब हम जानेंगे कि इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, प्राइमरी सेक्टर में कितना है, और टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में तकरीबन इंडिया, पूरे वर्कर पूरे इंडिया में कुछ 501 मिलियंस लोग हैं, हाँ, तो और 50 करोड़ के आसपास। और देखेंगे कि इसमें डिवाइड किया तो प्राइमरी सेक्टर में 42% लोग काम करते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में 26% लोग काम करते हैं, और टर्शियरी सेक्टर में कुछ 32% लोग काम करते हैं। बस, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।